जो पानीपत के जो बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं जो और बीजेपी के नेता हैं, इनकी बदौलत पानीपत जो है आज भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पहले ये हैंडलूम का टेक्सटाइल का हब के तौर पे इसकी पहचान थी। आज पानीपत की पहचान इन्होंने बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार करप्शन के हब के तौर पर करवा दी है। जो सही हकदार हैं, जो समाज के लिए काम करने लग रहे हैं, उनको प्रशासन और यहाँ का सरकार और यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं वो उनको नकार देते हैं। जो इनके कमाऊ भूत हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, इनके दलाल हैं, उनको जो है मंचों पर जो है सार्वजनिक मंचों पर सरकारी समारोह के अंदर सम्मानित किया जाता है। ये बड़े शर्म की बात है। हमारी मांग है कि जो भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जो है ये सम्मानित किए गए हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी भ्रष्ट और नकारा लोग हैं, करप्ट लोग हैं, उनके प्रशस्ति पत्र, उनके सम्मान पत्र वापस लेने चाहिए। जो यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं श्री प्रमोद विज, वो इन भ्रष्टाचारियों की रिकमेंडेशन करवाते हैं कि इनको सम्मानित किया जाए और इनके साथ खड़े होकर बड़े गर्व से जो है फोटो खिंचवा रहे हैं कि भाई देखो जी मैंने कितना अच्छा काम किया। ये यहाँ की बीजेपी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वो मालामाल हो रहे हैं और जो ये बीजेपी के नेता हैं वो मालामाल होने लग रहे हैं। इन दोनों के कारण से यहाँ इनके जो गैंग बना हुआ है, इनका जो नेक्सस बना हुआ है बीजेपी के नेताओं का और जो अधिकारियों का, उसके कारण से पानीपत के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। करोड़ों रुपए की ग्रांट आने लग रही है हर महीने, लेकिन वो जो है सब जीरो होना लग रहा है। ऐसी सफाई का घोटाला चल रहा है, जेबीएम का घोटाला चल रहा है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तमाम यहाँ पर घोटाले ही चलने लग रहे हैं। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और इस वक्त हम एक बड़ी खबर के साथ लाइव हुए हैं पानीपत के थाना शहर से, जहां पर एक्टिविस्ट पीपी कपूर आज शिकायत लेकर पहुंचे हैं अधिकारी के खिलाफ। क्या उनका आरोप है, क्या शिकायत है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। कपूर साहब, सबसे पहले ये बताइए क्या शिकायत आज लेकर पहुंचे हैं? ये जो पानीपत वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर हैं मोइनुद्दीन काजी, इनके खिलाफ हमने गृह मंत्री माननीय अनिल विज जी को भी शिकायत करी है, डीएसपी समालखा को भी करी है और आज यहाँ पर हम सिटी पुलिस स्टेशन में आए हैं इनके खिलाफ शिकायत देने। और तमाम जो आरटीआई के तहत हमारे को सबूत मिले हैं, हमने इनकी गिरफ्तारी की मांग करी है क्योंकि और इनको नौकरी से बर्खास्त करने की मांग करी है क्योंकि इन्होंने चाइनीज ऐप जो प्रतिबंधित है भारत सरकार के द्वारा, जिसके यूज करने पर 7 साल की सजा है, वो इन्होंने ये यूज करते हैं। इसके तहत हमें आरटीआई के तहत इन्होंने ये सूचना दी है, कैम स्कैंड विद कैम स्कैनर, उस पर लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है 1984 का, वो हमारे को उसकी कॉपी दी है आरटीआई में, उसके ऊपर इन्होंने कैंसिल लिख दिया है और नॉट टू बी यूज्ड फॉर लीगल पर्पस अपने सिग्नेचर करके और स्टैंप लगा कर दिया है, जबकि इनकी ऐसी हैसियत या कोई औकात नहीं है कि ये भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन को ये कैंसिल कर सकें। तो इस तरीके से इन्होंने भारत के संविधान की, कानून का भी अवमानना की, अपमान किया है। इसके अलावा ये मोइनुद्दीन काजी, ये अपने नाम के साथ काजी लिखते हैं। काजी शब्द जो है एक जो इस्लामिक कंट्री होते हैं, जहां इस्लामिक राज होता है, वहां पर जो जज होते हैं उनकी पदवी होती है। भारत ना तो कोई हिंदू राष्ट्र है ना कोई इस्लामी राष्ट्र है, ये एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है। उसके अंदर एक ये कर्मचारी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई हम कोई जज हैं। तो हमने ये सारे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। वजह इनको ये है, तकलीफ ये है कि इनके आरटीआई सूचना आयोग में जब इन्होंने हमारे को सूचनाएं नहीं दी तो वहां से इनका नोटिस निकला हुआ है इनको जुर्माने का, जिसके कारण से बड़े परेशान हैं, इनकी नींद हराम है। इनको जुर्माने का नोटिस जारी करके 24 फरवरी को मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल जी ने इनको चंडीगढ़ में तलब कर रखा है। वो हम इससे ये बुखलाकर इन्होंने हमारे खिलाफ भी यहाँ पर शिकायत दे रखी है कि पीपी कपूर पानीपत की जनता को भड़का रहा है यहाँ की जमीनों के ऊपर कब्जे करवाने के लिए, जबकि हमने क्या है कि मामला खसरा नंबर 3605 की जो भूमि है, वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला है, वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला है। खसरा नंबर 3605 जो कि रेलवे रोड और गीता मंदिर रोड के पास करीब 2 दर्जन लोगों को इन्होंने दुकानें अलाट कर रखी हैं किराए पर। वो वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, वहां पर 1 इंच भी जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। हमने इसी की मलकियत जानने के लिए इनसे आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी
1 साल तक ये टरकाते रहे और बाद में इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है मलकियत का, आप जाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तहसील से ये रिकॉर्ड निकलवा लें। तहसील से जो हमने रिकॉर्ड निकलवाया उसमें ये लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि खसरा नंबर 3605 की जो भूमि है वो आज भी जो है जमाबंदी के अंदर, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, राजस्व रिकॉर्ड के अंदर वो गांव शामलात की जमीन है, जिसका कि वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जमीन जो है गांव शामलात की भूमि है, खसरा नंबर 3605 की भूमि, जो कि पहले यहां पर गांव था तरफ इंसार। तो अब जब ये जहां पर नगर पालिका बन गई, नगर निगम बन गया, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो भूमि नगर पालिका उस अर्बन लोकल बॉडी के अंदर अपने आप समाहित हो जाती है। लेकिन वक्फ बोर्ड वहां पर लोगों को बेवकूफ बनाकर वहां पर किराए वसूल करने हैं, अलॉटमेंट जारी कर रखी हैं, और एक इन्होंने मलकियत के नाम पर हमारे को जो गजट नोटिफिकेशन की कॉपी दी उस पर लिख दी, उसको कैम स्कैनर से इन्होंने स्कैन करके भेजा, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है ऊपर भी नीचे, स्कैन विद कैम स्कैनर। और इसको भी जो है इन्होंने कैंसिल कर दिया और अपने हस्ताक्षर और साइन करे, इसके स्टैंप लगाई। ये सारे गैर कानूनी कार्य करने लग रहे हैं और ये भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया इन्होंने। और हमने यहाँ पर कंप्लेंट दी है, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए, इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। और हमें यह भी जानकारी मिली है कि ऐसे जो प्रतिबंधित चाइनीज ऐप को यूज करके जो अधिकारी भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है, जो भारत के संविधान को, कानून को नहीं मानता, जो भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन को कैंसिल कर देता है अपनी कलम से, तो इसको, ऐसे अधिकारी को अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे सरकारी समारोह में सम्मानित भी किया गया। ये बड़े शर्म की बात है। हमारी ये भी मांग है कि जो इसको सम्मान पत्र दिया गया है वो तत्काल कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। तो पब्लिक को भी परेशानी होगी इसमें? तो पीपी के पूछो। नहीं, इसमें पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये जो खसरा नंबर 3605 की जो भूमि है ये असल में इसका नगर निगम मालिक है। नगर निगम, हमने डीसी साहब से भी मांग करी है और नगर निगम के जो अपना कमिश्नर हैं मिस्टर आर.के. सिंह, उनसे भी हमारी अपील है कि ये खसरा नंबर 3605 की भूमि, जो कि गांव शामलात की भूमि है राजस्व रिकॉर्ड के अंदर, इसको वो तत्काल अपने कब्जे में लें, अपने अधिकार क्षेत्र में लें, और वो उसको, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी, पब्लिक को तो बल्कि फायदा होगा। क्योंकि हरियाणा सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी जो किराएदार उसकी भूमि पर पिछले 20-30 साल से बैठा है तो सरकार उसको सस्ते रेटों पे अलॉट कर देती है। अगर ये भूमि नगर निगम अपने अंतर्गत में लेता है तो इसमें जो है सरकार को भी फायदा होगा और जो वहां पर दुकानदार बैठे हैं वो भी कल को इसके मालिक बन पाएंगे। कपूर साहब, गणतंत्र दिवस की बात करें तो इस बार गणतंत्र दिवस जो संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्यों में लगातार अपनी सहभागिता निभा रहे थे वो काफी चर्चा में है इस बार। जी, इस बार जो है जो पानीपत के जो बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो और बीजेपी के नेता हैं, इनकी बदौलत पानीपत जो है आज भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पहले ये हैंडलूम का, टेक्सटाइल का हब के तौर पे इसकी पहचान थी। आज पानीपत की पहचान इन्होंने, बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार, करप्शन के हब के तौर पर करवा दी है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारियों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाता है। पहले जो है जिसके खिलाफ सीआईडी के चीफ श्री आलोक मित्तल ने, जो दलाल थे नगर निगम के, जिनके खिलाफ लेटर जारी किया कि इनसे सावधान रहे, इनके ऊपर नजर रखें, मिस्टर एक चावला है, उसको भी गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया यहां पर अब 26 जनवरी पे। और एक जो महावीर शर्मा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनको 26 जनवरी को परसों सम्मानित किया गया और कल वो 30,000 रुपए की घूस लेते हुए वो अरेस्ट हुआ। और इससे पहले नगर निगम का एक और घूसखोर अधिकारी, चीफ इंस्पेक्टर सुधीर, उसको भी सम्मानित किया गया था और वह फिर बाद में 14 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ और अब जेल में रहा जाए कई महीने तक जो है। तो वास्तव में जो सम्मान के हकदार थे, जिनको सम्मानित होना था, क्या उनको नजरअंदाज किया गया? बिल्कुल, जो सही हकदार हैं, जो समाज के लिए काम करने लग रहे हैं, उनको प्रशासन और यहाँ का सरकार और यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं वो उनको नकार देते हैं। जो इनके कमाऊ पूत हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, इनके दलाल हैं, उनको जो है मंचों पर, जो है सार्वजनिक मंचों पर, सरकारी समारोहों के अंदर सम्मानित किया जाता है। ये बड़े शर्म की बात है। हमारी मांग है कि जो भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जो है ये
सम्मानित किए गए हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी भ्रष्ट और नकारा लोग हैं, करप्ट लोग हैं, उनके प्रशस्ति पत्र, उनके सम्मान पत्र वापस लेने चाहिए और ये जो स्टेट ऑफिसर है वक्फ बोर्ड का, इसका प्रशस्ति पत्र भी वापस लेना चाहिए। इसने तो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा दी, कानून की को मानता नहीं है जो ये। कपूर साहब, आप आरोप लगा रहे हैं जी भ्रष्टाचार के, लेकिन प्रशासन को एक लिस्ट जो है दी जाती है पहले, जिनके द्वारा ये लिस्ट दी गई है, फिर तो वो भी इस तरह से वो भी संदेह के घेरे में है। बिल्कुल, जो यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं श्री प्रमोद विज, वो इन भ्रष्टाचारियों की रिकमेंडेशन करवाते हैं कि इनको सम्मानित किया जाए और इनके साथ खड़े होकर बड़े गर्व से जो है फोटो खिंचवा रहे हैं कि भाई देखो जी मैंने कितना अच्छा काम किया। ये यहाँ की बीजेपी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि हरियाणा की सरकार जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करती है, लेकिन यहाँ पर जो है भ्रष्टाचारियों को जो है बीजेपी के विधायक और सांसद रिकमेंड करते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनकी रिकमेंडेशन करते हैं कि इनको आगे कार्यकाल दिया जाए। जैसे सुधीर जो चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर का था उसको भी रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार दिया गया और वो बाद में पकड़ा गया 14 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए। ये यहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं उनका इन भ्रष्टाचारियों को खुला संरक्षण है, जिसके कारण से पानीपत करप्शन का हब बन चुका है। यहाँ रोज करोड़ों रुपए के घोटाले घपले होने लग रहे हैं, कोई बेलगाम होने लग रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। साहब, कल की यदि बात करें, अधिकारी जो है पकड़ा गया है रिश्वत लेते, जैसा भी आपने भी बताया, महावीर शर्मा। अब जो अधिकारी होते हैं उनको विकास के लिए भी जनता को कोई परेशानी ना आए, लेकिन यदि अधिकारियों की बात करें तो विकास तो फिर अधिकारियों का हो रहा है इस तरीके से। तो बिल्कुल, ये तो मतलब विकास यहाँ शहर का तो बेड़ा गर्क कर दिया गया करप्शन के चलते। जो यहाँ पर जब से बीजेपी की सरकार बनी है पिछले 7 साल से, जब से यहाँ के विधायक, तो जो जेब है वो अधिकारियों की भर रही है, क्योंकि विकास जनता का विकास हो, जनता को कोई परेशानी ना हो, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों का बेटा। लेकिन इस तरीके से तो फिर लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका विकास हो रहा है। यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वो मालामाल हो रहे हैं और जो ये बीजेपी के नेता हैं वो मालामाल होने लग रहे हैं। इन दोनों के कारण से यहाँ इनके जो गैंग बना हुआ है, इनका जो नेक्सस बना हुआ है बीजेपी के नेताओं का और जो अधिकारियों का, उसके कारण से पानीपत के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। करोड़ों रुपए की ग्रांट आने लग रही है हर महीने, लेकिन वो जो है सब जीरो होना लग रहा है। ऐसी सफाई का घोटाला चल रहा है, जेबीएम का घोटाला चल रहा है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती, तमाम यहाँ पर घोटाले ही चलने लग रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल देखिए, ये थे एक्टिविस्ट पीपी कपूर, जहां आज प्रशासन के साथ साथ इन्होंने सत्ता पक्ष के जो नेता है उनको भी आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आपकी इस पर क्या राय है? एक अधिकारी के खिलाफ आज ये पानीपत के थाना शहर में शिकायत लेकर पहुंचे थे, जहां इन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की है। तमाम लोगों से अपील है कि इस वीडियो को जितना भी शेयर है उसके शेयर जरूर करें। पानीपत के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनके ऊपर साफ तौर पर जो एक्टिविस्ट पीपी कपूर है उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें और जितना भी शेयर हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, पानीपत।